Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Today we are going to start a new topic, crossing of a check and its types. Check की क्रॉस कारी और इसकी एग्जाम. So let us start it. Dear students, what is meant by crossing of a check? चेक की क्रॉस कारी होती क्या है? According to sections 126, 127 and 129 of Negotiable Instrument 1881, a check is said to be crossed when two transverse parallel lines are drawn on the left side of its face with or without words. सेक्शन 126, 127, 129 तहवील पजीर अलाते एतबार एक्ट 1881 कहता है चेक तब क्रॉस कहलाएगा जब उसके बाएं तरफ दो मुतवाजी लकीरें, दो मुतवाजी तिरछे खतूत खींच दिए जाएं बगैर कुछ अल्फाज के या कुछ अल्फाज के साथ, तो यह चेक की क्रॉसकारी कहलाती है. एक स्पेसिमेन मैंने ड्रॉ किया है चेक स्पेसिमेन समझाने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, अगर चेक की लेफ्ट साइड पे टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाए तो ये चेक की क्रॉसिंग कहलाएगी. दो लाइंस ड्रॉ की, ब्लैंक छोड़ दी, ये भी चेक की क्रॉसिंग है. दो लाइंस ड्रॉ की और यहां पर लिख दिया काउंट पे ही ओनली, जैसे वर्ड यूज किया गया ना डेफिनेशन में, विद और विदाउट सम वर्ड्स, विदाउट सम वर्ड्स और विद सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज के साथ और बगैर किसी अल्फाज के साथ भी क्रॉसकारी की जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द पार्टीज हु कैन क्रॉस अ चेक, वो फ्री कैन जो चेक की क्रॉसकारी कर सकते हैं, ये कौन लोग हैं? फर्स्ट वन इज ड्रॉअर ऑफ चेक. ड्रॉअर ऑफ चेक चेक का मुरतब कुरिंदा होता है, ये अकाउंट होल्डर है. ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द चेक, ही इज द अकाउंट होल्डर. ये कस्टमर होगा बैंक का, ये क्रॉस चेक देगा, ये चेक की क्रॉसिंग कर सकता है. ये मजाज है कि ये चेक की क्रॉसिंग कर सके. सेकंड वन इज होल्डर ऑफ चेक, चेक का काबिज. डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हु इज द होल्डर. होल्डर ऑफ चेक इज द पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ चेक. ही इज सच अ पर्सन हु होल्ड्स अ चेक एंड हैज द लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ चेक. ऐसा शख्स जिसके कब्जे में चेक हो और वो चेक की रकम वसूल करने का कानूनी हक रखता हो, उसे होल्डर ऑफ चेक कहा जाएगा. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, मुझे एक चेक दिया गया किसी पार्टी की तरफ से. मैं लाहौर का रहने वाला हूं और जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया ये ऑर्डर चेक है और ये एक ब्रांच है सियालकोट की, जिस सियालकोट की ब्रांच का चेक दिया गया. फॉर एग्जांपल, वो जिस ब्रांच का था वहां पे ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. अब मुझे उस चेक की रकम वसूल करने के लिए सियालकोट की उस ब्रांच को विजिट करना है. तो इस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत आसानी ये है कि मैं चेक पे खुद दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूं और विद द हेल्प ऑफ पेन स्लिप उसे अपने अकाउंट में जमा करवा दूं. यानी कि होल्डर भी चेक की क्रॉसकारी कर सकता है. थर्ड वन इज बैंक. डियर स्टूडेंट्स, बैंक भी ऑथोराइज है, बैंक भी चेक को क्रॉस कर सकता है. बैंक जनरल क्रॉस चेक को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं सम अप कर रहा हूं. क्रॉसिंग हमने सीख लिया. क्रॉसकारी से मुराद है चेक के फेस पे, चेक के फ्रंट साइड पे बाएं तरफ दो मुतवाजी तिरछे खतूत खींचना चेक की क्रॉसकारी कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज जहन में रखिएगा, क्रॉसिंग हमेशा चेक की फ्रंट साइड पे होगी. क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज ऑलवेज डन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अ चेक, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ अ चेक, वेयर एज एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक इज ऑलवेज डन ऑन द बैक. क्रॉसकारी चेक के हमेशा फ्रंट पे होगी, जबकि चेक की तस्दीक हमेशा उसकी पुश्त पर की जाएगी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग. क्रॉसकारी का मकसद क्या है? चेक की क्रॉसकारी क्यों की जाती है? डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस चेक की पेमेंट कैश काउंटर पे नहीं मिलती. क्रॉस चेक होल्डर को या जिसके पास है उसे अपने अकाउंट में जमा करवाना होगा विद द हेल्प ऑफ पेन स्लिप, और इसकी अमाउंट विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगी और फिर वो नया चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू अमाउंट विदड्रॉ कर सकता है.
The main object of crossing of a check is to make it safe. It prevents fraud and wrong payment. आप फ्रॉड से बच सकते हैं, गलत अदायगी नहीं हो सकती, जबकि बियरर चेक और ऑर्डर चेक बहुत अनसेफ होते हैं। बियरर चेक में किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस किसी के पास वो चेक होगा वो चेक प्रेजेंट करेगा बैंक से और रकम वसूल कर लेगा। बियरर चेक की वजह से बहुत अनसेफ हो गया, जबकि ऑर्डर चेक में कस्टमर को, होल्डर को अपनी आइडेंटिफिकेशन देना होगी, और अगर कोई और शख्स वो आइडेंटिफिकेशन साबित कर देता है तो उसमें भी रॉन्ग पेमेंट के चांसेस हैं। जबकि क्रॉस चेक की सूरत में पेमेंट ट्रांसफर होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इस सिचुएशन में बैंक के पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और किसी किस्म की गलत किस्म की अदायगी के इम्कानात कम हो जाते हैं। दैट्स वाई क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज डन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसकारी की इकसाम। डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर क्रॉसिंग एंड इर्रेगुलर क्रॉसिंग। रेगुलर क्रॉसिंग कहा जाता है बाजाब्ता क्रॉसकारी और इर्रेगुलर क्रॉसिंग है बेजाब्ता क्रॉसकारी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रेगुलर क्रॉसिंग क्या होती है? इफ द चेक इज क्रॉस्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, देन सच क्रॉसिंग इज कॉल्ड रेगुलर क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। अगर चेक की क्रॉसकारी तहवील पजीर अलाते एतबार के एक्ट 1881 के मुताबिक की जाए, उसके कायदो ज़वाबित को सामने रखकर की जाए, तो ऐसी क्रॉसकारी बाज़ाब्ता क्रॉसकारी कहलाएगी, रेगुलर क्रॉसिंग कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रेगुलर क्रॉसिंग। दो टाइप्स हैं रेगुलर क्रॉसिंग की, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। डियर स्टूडेंट्स, जनरल क्रॉसिंग में इसे उर्दू में कहा जाता है अमूमी क्रॉसकारी। सेक्शन 123 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कि जनरल क्रॉसिंग के डिफरेंट तरीके हैं। जनरल क्रॉसिंग के ये 4 मेथड्स हैं, ये 4 सैंपल्स मैंने बनाए हुए हैं। इन तरीकों से जनरल क्रॉसिंग की जा सकती है। सेक्शन 123 कहता है कि जनाब जनरल क्रॉसिंग में आपने 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की विदाउट एनी वर्ड, ये जनरल क्रॉसिंग हो गई चेक की। नेक्स्ट वन, आपने 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और यहां पर वर्ड लिख दिया अकाउंट पेई ओनली, बाहिसाब वसूल कुनिंदा, तो ये भी जनरल क्रॉसिंग की किस्म है। थर्ड वन, आप जनरल क्रॉसिंग करने जा रहे हैं, आपने 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और वर्ड्स लिख दिए एंड कंपनी। लास्ट वन, आपने 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और यहां पर लिख दिया वर्ड नॉट नेगोशिएबल। ये चारों तरीकों से जनरल क्रॉसिंग की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहां ये 2 तरीके ज्यादा चलते हैं, ए एंड बी। बहुत से मेजॉरिटी 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं विदाउट राइटिंग एनी वर्ड, ये जनरल क्रॉसिंग हो गई। बी में जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, इन्होंने नॉर्मली स्टैंप बनाई होती है अकाउंट पेई ओनली की, तो ये स्टैंप लगा दी जाती है चेक के ऊपर और ये भी जनरल क्रॉसिंग है। नाउ सेकंड वन इज स्पेशल क्रॉसिंग, ये खसूसी क्रॉसकारी कहा जाता है। सेक्शन 124 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, स्पेशल क्रॉसिंग में आप 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस तो लगाएंगे। यू आर गोइंग टू ड्रॉ 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस विद द नेम ऑफ अ बैंकर। आप बैंक का नाम लिखेंगे, ये है स्पेशल क्रॉसिंग का स्पेसिमन। आपने 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और एक बैंक का नाम लिख दिया, ये स्पेशल क्रॉसिंग है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का एक डिफरेंस देखिएगा। जनरल क्रॉसिंग की सूरत में आपका जिस बैंक में भी अकाउंट होगा, आप उस बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में आप ये चेक जमा करवाएंगे। आपका बैंक आपके एजेंट के तौर पर काम करते हुए उस चेक की रकम वसूल करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जबकि स्पेशल क्रॉसिंग के केस में, ये स्पेशल क्रॉसिंग है जिसमें बैंक का नाम लिख दिया गया है ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस में। इस सिचुएशन में इस चेक की रकम की वसूली के लिए आपको इसी बैंक से राब्ता करना होगा, और अगर आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन करवाएंगे इस बैंक में और फिर ये चेक जमा करवाएंगे और फिर आपको इस चेक की रकम वसूल होगी। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्रॉसिंग की 2 इकसाम थी,
जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग ये दोनों हमने पढ़ ली। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स इर्रेगुलर क्रॉसिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इर्रेगुलर क्रॉसिंग, बेजाब्ता क्रॉसकारी। डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है इर्रेगुलर क्रॉसिंग, बेजाब्ता क्रॉसकारी। डियर स्टूडेंट्स, जो क्रॉसिंग के रूल्स हैं they are mentioned in section 123 and section 124 of Negotiable Instrument Act 1881. If a check is not crossed according to section 123 and 124 of Negotiable Instrument Act 1881, then such crossing is called irregular crossing. अगर चेक की क्रॉसकारी सेक्शन 123 और सेक्शन 124 के तहवील पजीर अलाते इतबार की एक्ट 1881 के मुताबिक ना की जाए तो ऐसी क्रॉसकारी बेजाब्ता क्रॉसकारी कहलाएगी, इर्रेगुलर क्रॉसिंग कहलाएगी चेक की। डियर स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर क्रॉसिंग की सूरत में चेक विल बी डिसऑनर्ड, चेक की रकम अदा नहीं की जाएगी। इर्रेगुलर क्रॉसिंग का बड़ा आपको सिंपल वे बताता हूं। अगर चेक के लेफ्ट साइड के अलावा, टॉप लेफ्ट साइड के अलावा कहीं पे भी ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस लगा दी जाएं, सच अ क्रॉसिंग इज कॉल्ड इर्रेगुलर क्रॉसिंग। चेक जनरली क्रॉस हो या स्पेशली क्रॉस हो, दोनों सिचुएशंस में चेक की लेफ्ट साइड पे दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। अगर लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस के अलावा कहीं और लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं तो ये इर्रेगुलर क्रॉसिंग होगी और इस चेक की पेमेंट नहीं दी जाएगी। सच चेक विल बी डिसऑनर्ड। मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट स्पेसिमेन बनाया, यहां पे दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें। इट्स अ टाइप ऑफ इर्रेगुलर क्रॉसिंग, सच अ चेक विल बी डिसऑनर्ड। बाकी सब कुछ दुरुस्त है, सारी एंट्रीज दुरुस्त हैं, ड्रार के सिग्नेचर थे, सारा कुछ मुकम्मल है, but due to irregular crossing the payment of such check will not be given. Similarly, in case B, यहां पे दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें, सब कुछ दुरुस्त है, क्रॉसिंग गलत कर दी है आपने, इर्रेगुलर क्रॉसिंग कर दी है। ये जो स्पेसिमन है ये किसी भी तरह से सेक्शन 123 और 124 के मुताबिक नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मुताबिक नहीं है। इस वजह से इस क्रॉसकारी को मुस्तरद कर दिया जाएगा और चेक की रकम अदा नहीं की जाएगी। सिमिलरली, नेक्स्ट केस इज इन सी, यहां पे दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें। इस सिचुएशन में भी सच दिस चेक इज नॉट क्रॉस्ड according to section 123 and 124 of Negotiable Instrument Act 1881. So, such a crossing is called irregular crossing and this check will be dishonored. Dear students, ये हो गया सारा, complete हो गई types of crossing. Now, next one is termination of crossing. Crossing खत्म किस तरह से की जाएगी? डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन ऑफ क्रॉसिंग कहा जाता है क्रॉसकारी का खात्मा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, चेक की क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ ड्रार खत्म कर सकता है। ड्रार को हक हासिल है कि वो क्रॉस चेक को बीरर या ऑर्डर चेक में कन्वर्ट कर सकता है। ड्रार के अलावा ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। डियर स्टूडेंट्स, एक चेक बनाया, चेक का स्पेसिमन है ये, यहां क्रॉसिंग हुई थी। इस सिचुएशन में जो होल्डर था चेक का, इसने रिक्वेस्ट की ड्रार से कि उसका बैंक में अकाउंट नहीं है या कोई और वजह है, उसे इस काइंडली इस क्रॉसिंग को खत्म कर दिया जाए और इस चेक को कन्वर्ट कर दिया जाए बीरर चेक में। तो इस सिचुएशन में ड्रार अगर चाहे तो यहां लिख सकता है क्रॉसिंग टर्मिनेटेड और सिग्नेचर कर दे। जहां क्रॉसिंग की है वहां पे लिखेगा क्रॉसिंग टर्मिनेटेड और अपने दस्तखत कर देगा
इस सिचुएशन में क्रॉसकारी खत्म हो जाएगी और अब ये बियरर चेक बन जाएगा और होल्डर विदाउट गिविंग एनी आइडेंटिफिकेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इस चेक की रकम वसूल कर लेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप that all this explanation is enough in the better understanding of a topic, crossing of a check and its types. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.